Hello, am I audible to everyone? Hello, am I audible? Hello, welcome. Yes. सॉलिड स्टेट आप लोग के सिलेबस में नहीं है ना? है सर। है? हाँ सर है। नहीं, वो तो हटा दिया गया था ना पिछले साल। नहीं सर, पिछले साल हटाया गया था, फिर से ला दिया है। ओह, तो सॉलिड स्टेट पढ़े क्या? छोड़ो, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे उसको। अभी हम लोग काइनेटिक्स कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिया था ना, आई थिंक मैंने। आप लोग शीट सॉल्व कर रहे हैं ना? बोलो वालको। यस सर। फ्राइडे तक हो जाएगा कंप्लीट? बोलो वालको, क्या अपडेट है, मतलब कितना बनाया आप लोगों ने? अविंशु बताइए। हेलो अविंशु। सर वो ई तक मतलब हो गया है, थोड़ा बाकी है, फिर मतलब रेस्ट एक्सरसाइजेस बाकी है। अच्छा अच्छा, ओके चलिए। बाकी लोग और कौन कौन है? भव्या, ঐশी, वैष्णवी बताइए। यस ओके सर मेरा F तक हो गया है, उसके बाद बचा है। ओके, चलो ठीक है, गुड। सर एक्चुअली मेरा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। सर हमारा भी एग्जाम चल रहा है। किनका? सर हमारा भी। किनका किनका? आप अपना नाम बताइए। सर भव्या। यस सर अमीशा। ओके, भव्या एंड अमीशा। सर वैष्णवी। वैष्णवी, आपका भी एग्जाम चल रहा है? हाँ सर। सर मेरा भी। अच्छा, अविंशु आपका भी? ओके। आप लोग स्कूल के एग्जाम्स को इतना सीरियसली क्यों लेते हैं? सर क्योंकि ये मार्क्स ऐड होंगे ना। इंटरनल मार्क्स ऐड होने वाले हैं। किस में? तो फाइनल जो होगा वो 20 मार्क्स का जो इंटरनल मार्किंग होगा उसमें। अच्छा, तो क्या स्कूल अपने स्टूडेंट्स को मार्क्स कम देगा क्या? सर अगर मतलब 90% से अगर कम मिला तो कम ही तो देगा ना, ज्यादा नहीं दे सकता। नहीं नहीं, वे सब बस स्कूल ऐसे डराने के लिए करते हैं। अल्टीमेटली सबको अच्छा ही देते हैं इंटरनल्स में, क्योंकि इंटरनल्स अगर वो कम देंगे तो फिर उनके स्कूल का इमेज खराब होगा ना। अगले साल से उनके स्कूल में फिर एडमिशन नहीं लेंगे कोई, क्योंकि बच्चों को कम मार्क्स दे रहे हैं। तो जो आ रहा है सबको, तो ये आपके वो फियर वाले फैक्टर पे वो लोग क्या करते हैं, प्ले करते हैं, ठीक है, और ऐसे करते हैं लाइक दिस। चलो ठीक है, जो भी है। लेकिन होमवर्क वगैरह टाइम पे कर लिया करो, ठीक है? इसलिए हमने इतना पहले ही दे दिया था कि आप लोग आराम आराम से करते रहो। कब तक एग्जाम खत्म होगा? नेक्स्ट ट्यूसडे। नेक्स्ट ट्यूसडे? बाप रे। तो ये सब एग्जाम तो हर मंथ होता है ना, आई थिंक इस टाइप का। हाँ सर। अच्छा, तो हर मंथ में एक एक वीक आपको मतलब गया, मतलब साल भर में लगभग 4 मंथ्स में, मतलब 4 वीक में एक वीक आपका गया हर मंथ। 12 वीक चला गया ऐसे ही साल का। तो ये सबको आप लोग थोड़ा इंटेलिजेंटली हैंडल करो, ठीक है? अच्छा चलो ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ये रेट लॉ, हाँ कुछ कुछ क्वेश्चन दिया था आई थिंक आप लोगों को। ये क्वेश्चन था ना, आई थिंक क्वेश्चन 2A, ये क्वेश्चन था। देखो एक बार नोटबुक में अपने। हाँ बोलो, ये क्वेश्चन था।
करो हल को। यस सर। ओके, बताइए इसका क्या होगा रेट वगैरह। माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी। हु विल टेल? अमीशा आप बताइए, व्हाट विल बी माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी। सर आई हैव नॉट डन। अच्छा, अभी करके बताओ। देन प्लस dv by dt. Vaishnavi, you tell this one, dv by dt. बताइए माइनस डी ए बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी। ओके, अमीशा आप ये बताइए एटलीस्ट डी बाई डी टी की वैल्यू बताइए, तो इजी है। अमीशा, कैन यू हियर मी? यस सर। डी बाई डी टी की वैल्यू बताइए। क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा है अमीशा? सर इज इट K5B concentration of B? K5 into concentration of B। अमीशा आपको क्लियर है ये चीज कैसे हो रहा है? हाँ सर। हाँ, तो फिर इसका बताइए, सी का बताइए। दिक्कत हो रहा है अमीशा? सर K3 concentration of 2C। K3 into अच्छा, concentration of 2C का क्या मतलब है? 2 into So concentration C to the C power 2। C to the power 2। 2 कैसे? C में C के डिफरेंशियल इक्वेशन में C का इक्वेशन कैसे आएगा? C कैसे आएगा? देखो अमीशा, सुन रही हैं आप? हाँ सर। हाँ, जिसका भी आपको निकालना होता है उस इक्वेशन पे ध्यान दो, ठीक है? तो C आपका कहाँ से आ रहा है? B से आ रहा है, ठीक है? तो इस इक्वेशन के लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस dB by dt इज इक्वल टू प्लस हाफ इंटू dC by dt इज इक्वल टू K3। समझ में आ रहा है? यस सर। सॉरी, इज इक्वल टू K3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, ठीक है? इज इट क्लियर? क्योंकि सारे रिएक्शन हमने क्या माने? फर्स्ट ऑर्डर माने, ठीक है? दिस इज आल्सो फर्स्ट ऑर्डर, ये सब सारे फर्स्ट ऑर्डर है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या होगा? K3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। क्लियर है अमीशा? यस सर। Then dC by dt will be equal to 2K3 into concentration of B। Is it clear? हाँ यस सर। 2K3 into concentration of B। Okay, फिर इसका बताइए आप अमीशा। हेलो अमीशा। सर 6K3 concentration of B। 6K3 into concentration of B। K3 कहाँ से आ गया इसमें? D और K3 में कुछ लेना है, K4 आना चाहिए ना इधर। यस सर K4 into B। ठीक से बताओ एग्जैक्टली आंसर क्या होगा? सर 3
K4 concentration of K. कंसंट्रेशन, ठीक है। ओके ओके, माइनस डी ए बाई डी टी, वैष्णवी आप बताइए। हेलो वैष्णवी, Yes, sir. आपको भी दिक्कत हो रहा है समझने में? तो आप लोग को बोलना चाहिए ना कि नहीं समझ में आ रहा है, एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं आप लोगों के लिए। ऐसे फिर बैकलॉग रखना ठीक नहीं है, ठीक है। क्लास में अगर कुछ डाउट है उसी समय पूछा करो। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, जिसका भी हम लोग को रेट निकालना है वो कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो बताइए वैष्णवी, ए हमारे कौन कौन से रिएक्शन में आ रहा है और कौन कौन से रिएक्शन में जा रहा है? सर 2A to B एक है और B to 2 है। हाँ, तो दो तरफ से, एक तरफ से इस तरफ से ये क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, और इस तरफ से क्या हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है। यस ओके, तो दोनों को हम लोग अलग अलग एनालाइज करते हैं। पहले देखते हैं कंज्यूम कैसे हो रहा है। कंज्यूम कैसे हो रहा है, कंज्यूम होने के लिए क्या हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, बोलिए। रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे कंजम्पशन सर, के लिए? हाफ ऑफ DA by dt हाफ ऑफ माइनस डी ए बाई डी is equal to DB by dt. डीबी बाई डी टी इज इक्वल टू K times of A square concentration concentration. of A square, ठीक है। ओके, देन तो ये हो गया आपका। तो सिमिलरली यहाँ से आपका क्या आ गया, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 2K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर। क्लियर है? Yes sir. सिमिलरली इसका फॉर्मेशन का इक्वेशन लिखिए, ठीक है। फॉर्मेशन के लिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? Sir, minus dB by dt is equal to half of dA by dt is equal to K 2 times of B. ठीक है, तो यहाँ पे डी ए बाई डी टी क्या आ गया आपके पास, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 2 इंटू K2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B। तो डी ए बाई डी टी क्या होगा, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस थिंग, तो ये क्या हो जाएगा 2K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ 2K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, समझ में आया? Yes sir. ओके, तो हम हमेशा आप लोग को बोल रहे हैं जिधर भी डाउट हो तो उधर तुरंत रोक के पूछने का, ठीक है। हम लोग सीखने के लिए आते हैं ना इधर। बोलो सब लोग यस सर। Yes sir. सब लोग बोलो यस सर। Yes sir. ओके, ठीक है, समझ में आया आपको वैष्णवी? Yes sir. ओके, अपने लिए एक बार ताली बजाओ, बजाओ जोर से। चलो ठीक है। ओके, प्लस डीवी बाई डी टी, ये कौन बताएगा? ओइशी आप बताइए। K1 concentration of A square K1 into concentration of A square minus K2 into concentration of B minus K2 into concentration of B minus K3 into concentration of B minus K3 into concentration of B minus K4 into concentration of B minus K4 into concentration of B minus K5 into concentration minus K5 into concentration of B। वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, प्लस डीवी बाई डी टी का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग जल्दी से। ले लिया, आगे बढ़े। बोलो वाल्को। Yes. यस सर। अच्छा, आज आप लोग हमको कम क्यों लग रहे हो? आप लोग के बैच में 5 ही स्टूडेंट है क्या?
कोई मिसिंग है? कौन मिसिंग है आपको कौन बता सकता है? सर रिया। रिया मिसिंग है और थिंक बाकी सब लोग present हैं। अच्छा एक सेकेंड, ओके चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइड रिएक्शन और पैरेलल रिएक्शन, ठीक है। तो दीज आर स्पेशल केसेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। स्पेशल केसेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें हम लोग दो स्पेशल केस देखते हैं। पहला है हमारा पैरेलल रिएक्शंस या फिर साइड रिएक्शंस, ठीक है। पैरेलल और साइड रिएक्शन, और दूसरा हमारा होगा सीरीज रिएक्शन, ठीक है, उसको बाद में देखेंगे। इसको पहले देखते हैं पैरेलल रिएक्शंस। लेट अस से एक रिएक्शन है ए, वो पैरेलली दो पार्ट में हो रहा है, ठीक है। ए से बी बन रहा है और ए से सी बन रहा है, जैसे अभी हम लोगों ने एरो एरो देके देखा, ठीक है। और इसमें क्या है हमारे पास, इसका आपके पास रेट लॉ वगैरह दिया है ना। हाँ, इस रिएक्शन का रेट है K1, इस रिएक्शन का रेट है K2, ठीक है। T इक्वल टू 0 पे A0 मोल्स थे, T इक्वल टू 0 पे ये 0 था, T इक्वल टू 0 पे ये चीज 0 था, ठीक है। T इक्वल टू किसी टाइम T पे क्या होगा, A0 माइनस एक्स, T इक्वल टू किसी टाइम पे ये कितना होगा, लेट अस से y, और T इक्वल टू किसी टाइम पे ये कितना होगा, z। तो हम लोग ये लिख सकते हैं y प्लस z इज इक्वल टू x। बोलो वाल को। Yes, sir. ओके, तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए अब हम लोग को प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहता है हमारा, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या रहता है, वी हैव टू कैलकुलेट, कैलकुलेट कुछ कुछ चीजें इसमें कैलकुलेट करनी रहती है। फर्स्ट इज योर इफेक्टिव ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, second is effective rate constant of the reaction, third is effective T half of the reaction, fourth is और कुछ है क्या, percentage of B and C in the product, percentage of B and C in the product, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग ओवरऑल लिख सकते हैं रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। बोलो वाल को, हाँ या ना, बोलो। यस सर। तो इसको हम लोग इफेक्टिवली लिख सकते हैं K1 प्लस K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो माइनस डी ए बाई डी टी क्या होगा, अगर इफेक्टिवली हम इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन माने तो इसको हम लोग लिख सकते हैं के इफेक्टिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। बोलो वाल को। यस Yes, sir. फिर इस दोनों को Yes. अगर आप रिलेट करो, के इफेक्टिव इक्वल टू क्या आ गया, K1 प्लस K2। बोलो वाल को। हाँ सर। तो हो गया, एक पार्ट हमारा हो गया, के इफेक्टिव की वैल्यू आ गई K1 प्लस K2, ठीक है। सिमिलरली इसका जो इफेक्टिव टी हाफ होगा, ठीक है,
तो टी हाफ इफेक्टिव, ठीक है, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ln2 अपॉन के इफेक्टिव, ठीक है। अब के इफेक्टिव की वैल्यू क्या है, k1 प्लस k2, ठीक है, और k1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ln2 अपॉन टी हाफ 1, k2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ln2 अपॉन टी हाफ 2। बोलो वाल को, समझ में आ रहा है सबको? नहीं आ रहा है क्या? यस सर। इस पार्ट का हमने क्या किया, टी हाफ 1 मान लिया, ठीक है। इस पार्ट का हमने क्या किया, टी हाफ 2 मान लिया। तो k2 इक्वल k1 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं टी हाफ ln2 बाई टी हाफ 1, k2 इक्वल टू ln2 अपॉन टी हाफ 2, ठीक है। उसी को हमने पुट कर दिया इस इक्वेशन में, और फिर क्या हो गया, टी सर वो लॉग लॉन्ग 2 क्यों लिए आप थोड़ा बोल सकते हैं? ln 2 लेते हैं ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, टी हाफ इक्वल टू ln2 बाई के। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। रहते हैं आप अभिमन्यु, ठीक है। तो ln2 से ln2 से ln2 कट जाएगा, तो 1 अपॉन टी हाफ इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 अपॉन टी हाफ 1 प्लस 1 अपॉन टी हाफ 2। ये चीज क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, बाकी लोगों को क्लियर नहीं है क्या? सब लोग बोलो एक बार यस। यस सर। Yes, sir. सब लोग Yes, sir. ओके। हाँ, एक और चीज था जो मिसिंग है, चलो ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और चीज उसमें हम लोग निकालते हैं, दैट इज इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ओके, अच्छा, ऑर्डर भी तो हम लोग का निकल गया, ऑर्डर भी तो 1 आ रहा है ना, इफेक्टिव ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर हमारा 1 ही रहेगा, ठीक है। ओके, फिर हम लोग क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है ना अपने को, ई ए इफेक्टिव की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ओके, तो के इफेक्टिव इज इक्वल टू k1 प्लस k2। के इक्वल टू क्या होता है, ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ए इफेक्टिव इक्वल टू ए इफेक्टिव ई टू द पावर माइनस ई ए इफेक्टिव अपॉन आर टी इज इक्वल टू a1 e to the power minus ea1 upon rt plus a2 e to the power minus ea2 upon rt। बोलो। Yes, sir. अब इसके आगे क्या करेंगे अपन, अपने को कुछ ऐसा करना है कि आरटी आरटी कट जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। रेड पेन से करेंगे, डिफरेंशिएट both sides with respect to t। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a इफेक्टिव इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ई ए इफेक्टिव, ठीक है, इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए इफेक्टिव अपॉन आर टी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, अच्छा फिर इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, अच्छा वो टर्म होगा लेकिन वो दोनों साइड कांस्टेंट आएगा, तो उसको हम लोग नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। फिर इसको हम लोग लिखेंगे a1 माइनस ई ए वन ई टू द पावर माइनस ई ए वन अपॉन आर टी, सॉरी आर टी इंटू, अच्छा चलो इसको भी कर लो, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा बाद में, 1 अपॉन आर टी स्क्वायर इंटू माइनस 1 अपॉन आर टी स्क्वायर प्लस
A2। देखो इस स्टेप में अगर कुछ गड़बड़ हो तो आप लोग बताना मेरे को। -1 R²। क्लियर है? डिफरेंशिएशन से किया हमने। कौन बताएगा? भव्य आप बताओ, ये सही है ना? कुछ गड़बड़ है क्या इसमें? नहीं सर, ठीक है। ठीक है ना? ओके। फिर हम क्या करेंगे, RT स्क्वायर से RT कट जाएगा क्योंकि कॉमन है। ठीक है। और एक चीज आप ध्यान से देखो, A इफेक्टिव इंटू EA इफेक्टिव अपॉन RT, ये क्या है? K इफेक्टिव है हमारा। K इफेक्टिव इंटू EA इफेक्टिव इज इक्वल टू, ये हमारा क्या है? EA1। EA1 को हटा दो तो ये क्या हो गया? A into e to the power minus EA by RT, this is nothing but your K1। ठीक है। सिमिलरली इसको EA2 को आप बाहर निकालो, EA2 into A2 into e to the power minus EA by RT, ये क्या हो जाएगा हमारा? K2। समझ में आ रहा है सबको? बोलो बालको। Yes, sir. तो ये क्या आ गया? K1 EA1 K2 EA2 अपॉन K इफेक्टिव की वैल्यू K1 plus K2। Is it clear to everyone? Yes sir. पक्के से? Yes. सब लोग बोलो एक साथ। Yes sir. यस सर। Yes. यस सर, यस सर, यस सर। ओके। तो ये आपका क्या आ गया? ई इफेक्टिव आ गया। इसका इसको नोट कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो जो करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, आगे बढ़ रहे हैं हम। हाँ, और क्या निकालना था अपने को? परसेंटेज ऑफ ए एंड बी इन द कंपाउंड। ठीक है, तो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए निकाल सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट e to the power माइनस के इफेक्टिव, सॉरी क्या लिख रहे हैं ये होगा, हाँ, के इफेक्टिव इनटू टाइम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए नॉट e to the power माइनस K1 plus K2 into टाइम। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी आ गया। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी क्या होगा? बताओ वाल को, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी क्या होगा? इंटीग्रेशन से निकलेगा ये चीज। ठीक है, Sir, A naught into 1 minus e to the power minus K1 t. नहीं नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग पहले रेट ऑफ रिएक्शन से जाएंगे। dB by dt इज इक्वल टू K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t। ये चीज समझ में आ रहा है सबको? ये इक्वेशन, रुको पीछे जाओ, हम लोग 2 स्लाइड पीछे जाते हैं। ठीक है, Yes. तो B कैसे आ रहा है? dB by dt इज इक्वल टू ये वाला, इस इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे? रेट लॉ इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, A से B जा रहा है तो उसमें ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसको अगर ध्यान से देखो आप, तो व्हाट इज दिस? दिस इज dB by dt इज इक्वल टू K1। तो A एट टाइम t क्या हो जाएगा हमारा? A नॉट e टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू t। इसको आप इंटीग्रेट करो, इसको उधर ले जाके, dB इज इक्वल टू K1 A नॉट कांस्टेंट हो गया, e टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 t dt। इसको इंटीग्रेट कर दो। t इक्वल टू 0 पे हमारा b कितना है? 0। t इक्वल टू t पे हमारा कॉन्सेंट्रेशन क्या है? b। ठीक है, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? कैलकुलेट करके बताओ जल्दी आप लोग। जल्दी बताओ।
बोलो इसका आंसर क्या होगा? अविंशु आप बताइए। सर हम वो तो सर मतलब सेम ही रहेगा। क्या आ जाएगा? लिमिट वगैरह पुट करके बताओ ना। अच्छा सर वो फिर सब लोग कैलकुलेट करो इसको, सिंपल इक्वेशन है इंटीग्रेशन का। क्या हुआ बल्को? सिंपल इंटीग्रेशन है ये तो। Sir, बोलिए। sir, e to the power minus k1 plus k2 into t by minus k1 plus k2. e to the power minus k1 plus k2 into t अपॉन माइनस k1 plus k2। ठीक है, अब इसमें लिमिट्स पुट करेंगे अपन 0 और t। ठीक है, तो माइनस हटा के हम लोग लिमिट्स को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, माइनस हटा दिया हमने, लिमिट्स को रिवर्स कर दिया, तो क्या हो जाएगा? k1 a नॉट अपॉन k1 plus k2, ये हो जाएगा 1 माइनस e to the power माइनस k1 plus k2 into t। बोलो वाल को, क्लियर है सबको? हेलो हेलो, क्या हुआ? इंटीग्रेशन में भी डाउट है? बोलो आप, नो कुछ तो बोलो भाई। डाउट है फिर से एक्सप्लेन करें? देखो, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर mx dx इज इक्वल टू होता है e टू द पावर mx अपॉन m। ठीक है, वही चीज किया है यहाँ पे, e टू द पावर माइनस, ये आपका माइनस ऑफ k1 प्लस k2 m हो गया, तो उसको हमने किया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एट टाइम t इज दिस थिंग। ठीक है, सिमिलरली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एट टाइम t निकाल सकते हैं। सर हाँ बोलिए। सर आपने जो पहले किया था, जब हम पहली बार वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कर रहे थे, तब आपने बोला कि वो चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैपेसिटर की तरह उसका ग्राफ होगा। तो वो a नॉट इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस के टी था, तो यहाँ पे वैसा क्यों नहीं है? यहाँ पे क्यों k1 बाई k1 प्लस k2 आ रहा है? हाँ, यहाँ पे k1 बाई k1 प्लस k2 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे इक्वेशंस अलग है ना। वहां पे हमारा जो इक्वेशन था फर्स्ट ऑर्डर का, वो ऐसा था, dB बाई dt इज इक्वल टू क्या था? k1 इंटू a नॉट e टू द पावर माइनस k1 इंटू t। ठीक है, यहाँ पे k1 प्लस k2 है। ठीक है, ओके, हाँ जी। इसलिए ऐसा आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी k2 इंटू a नॉट अपॉन k1 plus k2 into 1 minus e to the power minus k1 plus k2 into t। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? ये क्या हुआ? b के केस में बस k1 हमारा k2 से रिप्लेस हो जाएगा, बाकी तो इक्वेशन आइडेंटिकल है ना b और c का। यस। जैसे यहाँ पे देखो आप, b जिस तरह से बन रहा है उसी तरह से c बन रहा है, बस यहाँ पे रेट क्या है? k1 है, यहाँ पे k2 है, बाकी सब काम तो सेम होगा। तो डायरेक्ट बिना कुछ सॉल्व किए आप डायरेक्ट इसका आंसर ले सकते हैं। ठीक है, बोलो वाल को यस सर, सब लोग एक साथ बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, तो concentration of B at time t upon concentration of C at time t,
ये रेशियो क्या आ गया आपका, ध्यान से देखो तो K1/K2 आ गया। बोलो वाल को, सबको दिख रहा है? हाँ बोलो। Yes, sir. ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे परसेंटेज ऑफ बी इन द प्रोडक्ट, ठीक है, जितना भी प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट क्या है हमारा बी और सी, उसमें बी का परसेंटेज क्या होगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं K1 + K2 इंटू 100%। समझ में आया सबको? बोलो बोलो। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ सी भी अपन निकाल सकते हैं K2/K1 + K2 इंटू 100%। क्लियर है सबको? बोलो, अगर डाउट होगा तो फिर से बताएंगे। सबको क्लियर है? यस सर। ओके ओके, तो हम अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, ये सबसे होना चाहिए, ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, तो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं और उसके बाद क्या होगा, हो सकता है मीटिंग क्लोज हो जाए क्योंकि इसका 40 मिनट का लिमिट है, ठीक है, तो आप लोग फिर ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन क्या है, समथिंग सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन जस्ट नाउ। यहाँ पे बस रिएक्शंस थोड़े अलग है, ठीक है। ए से आपका m मोल्स ऑफ बी बन रहा है और n मोल्स ऑफ सी बन रहा है। इधर रेट कांस्टेंट है K1, इधर रेट कांस्टेंट है K2, ठीक है। तो आप लोग को फिर से वही चीज करना है, ठीक है, कि इफेक्टिव की वैल्यू बतानी है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, concentration of B versus concentration of C बताना है। This is one, this is two. Third thing, A effective, sorry, activation at Z effective की वैल्यू बतानी है, ठीक है। Fourth thing, order बताना है, effective order। और क्या था एक, और एक क्या था वाल को, E1. E0, हाँ T1/2, ठीक है, T1/2 इफेक्टिव बताना है, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो क्योंकि आपका मीटिंग क्लोज होने वाला है, और इसको ट्राई करो आप लोग, ठीक है। इसको ट्राई करो जल्दी से। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा हिंट देते हैं आपको, मेरे को लगता है आप लोग को सोचने में थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। एक पार्ट हम कर देते हैं, बाकी आप लोग करिए। अच्छा, मीटिंग क्लोज होने वाला है, 1 सेकेंड, ठीक है, आप लोग फिर से ज्वाइन कर लेना। Sir, बोलिए। सर वो इफेक्टिव के क्या MK1 + MK2 है? नहीं, फिर से ट्राई करिए।